बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रात मीनार पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और उसके अंदर जनाब इमरान ख़ान साहब का ख़िताब था और ये ख़िताब उन्होंने एक बुलेट प्रूफ बम प्रूफ कंटेनर के अंदर किया और इस ख़िताब में उन्होंने कुछ गुजारिशात पेश की हैं। बाकी तो सारी चीज़ें उसी तरह की थी जिस तरह वो रूटीन के अंदर तकरीरें करते हैं। तो अब इसके अंदर जो ख़ास ज़िक्र था वो था जनरल बाजवा साहब का, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का ज़िक्र था और इमरान ख़ान उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा साहब आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें बड़े इंकशाफात कर रहे हैं तो और मेरे उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। तो उन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब से कहा कि जी मेरे इन सवालों का भी जवाब दें। तो उसमें उन्होंने मईशत के हवाले से और मौजूदा महंगाई के हवाले से कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो उस वक्त ये रेट्स थे, ख़ुसूसन तेल की ज़िक्र किया, बाकी आटे का इस सब चीज़ों का। और उन्होंने कहा कि जब ये PDM आई तो PDM को आप लाए हैं, मतलब जनरल बाजवा साहब को इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि आप लाए हैं तो इन्होंने आकर क्या हल कर दिया है। तो वेल एंड गुड, ये अच्छे सवालात थे, लेकिन यहाँ बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के मेरा सवालात भी इमरान ख़ान साहब से हैं कि इमरान ख़ान साहब जब आप 2018 में लॉन्च किए गए, अच्छा मज़े की बात यह है कि इमरान ख़ान साहब अभी तक इस बात की कहीं भी आपको तरदीद करते नज़र नहीं आएंगे कि मुझे लाने में बाजवा साहब का किरदार था या नहीं, मुझे लाने में फैज़ हमीद का किरदार था या नहीं, मुझे लाने में साकिब निसार साहब की मेहनत थी या नहीं, ये कहीं भी आपको तरदीद नज़र नहीं आएगी। खान साहब इस चीज़ से कतन बिल्कुल मतलब वो कहना अपने आप को पाक नहीं कराते, अपनी सफाई पेश नहीं करते कि 2018 में जब RTS को बिठाकर और इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ सियासियों को जो घेरा गया था इंजीनियरिंग करके, तो उसमें मतलब मुझे सपोर्ट किया गया था, यानी ये कहीं भी आपको किसी भी इंटरव्यू में किसी उसके अंदर नज़र नहीं आएगी इमरान ख़ान का इनकार कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ऐसी कोई बात नहीं करते। हाँ ये ज़रूर करते हैं कि बाजवा साहब अब इनको लाए हैं, अब इनको लाए हैं, रिजीम चेंज हुआ है, अमेरिका इनको लाया है, फ़लाँ लाया है, फ़लाँ लाया है। ये नहीं कहते कि मैं खुद आया था या मुझे लाया गया था, ये कहीं नहीं जिक्र करते। बहरहाल चलो ये तो हम भी जानते हैं कि क्या हुआ था और अब पूरी दुनिया जान गई है, पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन इमरान ख़ान साहब जब रेट्स का हवाला दे रहे थे तो वहाँ मैं हैरान हो गया। मैं कहा कि जी जनाब जब आप 2018 में आए थे तो क्या उस वक्त चीज़ों के रेट वही थे जो आप 2022 की अप्रैल से छोड़ के गए? जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट जाती है, जब नून लीग की हुकूमत जाती है, उस वक्त क्या रेट्स थे? और जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था उस वक्त क्या कंडीशंस थी, क्या सूरत हाल थी? क्या उस वक्त पाकिस्तान के अंदर CPEC नहीं चल रहा था? क्या उस वक्त रूस पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जंगी मशकें करने नहीं आया था पाकिस्तान आर्मी के साथ कोलैबोरेट होकर? क्या उस वक्त कतर प्रोजेक्टिंग नहीं कर रहा था? क्या टर्की उस वक्त पाकिस्तान में प्रोजेक्टिंग नहीं कर रहा था? उस वक्त क्या सऊदी अरेबिया जो हमें मतलब उसने $1.5 अरब भी वो किया था, फंड किया था, और उसके अलावा वो तेल की उसमें, तो जनाब उस वक्त जो अशिया ज़रूरिया थी उसकी क्या कीमतें थी? उस वक्त तो बनास्पति घी 150 रुपया kg था। उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आलू टमाटर प्याज ये जो आम सारिफ की चीज़ें और आम चीज़ें हैं ये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये किलो थी। मेरा ये आम पाकिस्तानियों से भी वो है कि आप बेशक उस टाइम का स्टेटस चेक कर लें। तो जब आप आए तो मोहतरम जिस वक्त आपको अदम एतमाद से हटाया गया तो उस वक्त बनास्पति घी 450 से ऊपर जा चुका था, और ये वो ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नाकिस होते थे। जो अच्छा ब्रांड था वो तो 500 पे पहुँच चुका था। और जिस वक्त आपने तेल की जो आपने जिक्र किया, आप तेल को 200 पर ले जा चुके थे, लेकिन जब आपको कंफर्म हो गया था और बकौल आपके ही कि आपको पिछली जुलाई में पता चल गया था कि आपकी हुकूमत जाने वाली है, तो आपने जानबूझकर जो इकोनॉमिक माइंस थी वो बिछाने के लिए आपने 150 कर दिया था पेट्रोल। लेकिन जब नवाज शरीफ आपको गवर्नमेंट देकर गया तो उस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत थी, उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, और जब आप छोड़ के गए उस वक्त क्या रेट था?
अच्छा, फिर आपके 4 साल के अंदर पाकिस्तान में कौन सी बैरूनी सरमायाकारी हुई थी, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, अब कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बैरून से पाकिस्तान में आई थी। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों का जिक्र करेंगे जी कि उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा वो कर रहे थे, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वो ओवरसीज पिछले दौर में क्या कर रहे थे? अगर एक पार्टी एफिलिएशन होती है ओवरसीज की, मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करता, आपके साथ उनकी ज़्यादा एफिलिएशन है तो उन्होंने फंड किया, लेकिन इससे इकोनॉमिक नहीं चला करती। इकोनॉमिक्स तो हैवी प्रोजेक्ट से, मेगा प्रोजेक्ट से चला करती है, जिस लेवल का जिस तरह सी पैक था। नून लीग तो सी पैक शुरू करा के बल्कि उसमें से बेशतर मंसूबे तकमील को पहुंचने वाले थे, जिनका बाद में अब तख्तियां उखाड़ के इफ्तिताह करते रहे। तो जनाब जनरल बाजवा साहब से तो क्वेश्चन आप बेशक करेंगे, लेकिन हम अवाम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जब आप आए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल थी उस वक्त, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटर्नशिप्स, लैपटॉप्स, ये चीज़ें जो मिल रही थी, जो बैरून ममालिक 6 ममालिक के अंदर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट भेजा जा रहा था, तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या बना था? आपने जो हाउसिंग स्कीम शुरू की थी उसके रिजल्ट्स क्या आए थे? वो कितने लोगों को घर मिले थे? ये तो आपका नारा हुकूमत में आने से पहले का था। और अगर आप 4 साल में घर नहीं बना सके, किसी को नहीं दे सके, तो ये कोई वो नहीं है आप कहें कि जी मेरी तो हुकूमत बदल दी गई थी। हुकूमत क्या बदल गई? वो तो 1 साल रह गया था। 1 साल में आप क्या करते जब आप 4 साल में नहीं कर सके थे? इसमें आप जिक्र करेंगे कि जी उसमें कोरोना था, तो कोरोना से बढ़कर जो मईशत इफेक्ट हुई है वो इस फ्लड से हुई है, जो पाकिस्तान में साबका गर्मियों में फ्लड हुआ था, जो वेदर कंडीशंस हुई थी, इससे कई गुना बढ़कर नुकसान हुआ है जो कोरोना के अंदर पाकिस्तान की मईशत को धचका लगा था। जनाब जब आपको गवर्नमेंट मिली थी उस वक्त हमारा जीडीपी 6 पर पहुंच चुका था, और उस वक्त हम एक कहें कि इमर्जिंग मईशत के तौर पर एशिया के अंदर शुमार होने लगे थे, और स्टॉक मार्केट 58 पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी थी, 1000 के ऊपर। जनाब आप जब हमें देकर गए तो उस वक्त जीडीपी हमारा 1.5 से भी नीचे था। ये आप आलमी इदारों की रेटिंग्स बेशक पढ़ लें, जुल्म आपने किए हैं। सफारती तौर पर यह सूरत हाल थी कि आर्मी चीफ पहले जाकर हर मुल्क में आपके लिए रास्ता बनाता था और फिर आप जाते थे। सफारतकारी का ये हाल था। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी सफारतकारी की मिसाल देता हूं कि जो पिछली गवर्नमेंट में कि तैयब उर्दगान साहब जो तुर्की के सदर हैं, उनकी बेटी का निकाह होता है और उसके अंदर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बतौर गवाह शामिल होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान हमारे प्राइम मिनिस्टर को खुद एयरपोर्ट के ऊपर लेने आते हैं। चाइना का सदर खुद पाकिस्तान के अंदर आता है। तो क्या ये डेवलपमेंट्स नहीं थी? और आप तो 2 साल ये पीटते रहे कि अमेरिकी सदर मेरी फ़ोन के ऊपर बात नहीं सुनता। सफारतकारी का आपका ये आलम था। आपकी सफारतकारी का ये आलम था कि कश्मीर काज के ऊपर हमें जब अपने मुस्लिम बिरादर ममालिक से करारदाद के ऊपर साइन लेने थे तो आप 7 ममालिक से इंक्रीज़ नहीं कर सके। 46 ममालिक ने आपको साइन नहीं दिए करारदाद के ऊपर, उल्टा यूएई और इन्होंने तो इंडिया की हिमायत में ये चले गए थे। ये सवालात हम आपसे करते हैं, आप जनरल बाजवा साहब से बेशक करें। अच्छा, फिर जो जलसे के अंदर एक और नुमाया चीज़ थी वो ये थी क्राउड। ठीक है, क्राउड आप कह सकते हैं कंटेनर से सील कर दिया गया था। इंतज़ामिया ने धावा बोला था। जनाब मुझे याद है कि पीडीएम का मुल्तान के अंदर जलसा था और मेरे घर के ऊपर भी रेड हो रहा था। पीडीएम का जलसा मुल्तान में था, मेरे घर के ऊपर रेड हो रहा था। अगर ये बात आप बेशक आज भी आकर इन इदारों से पता कर सकते हैं। आप कौन सा जमहूरियत का भाषण दे रहे हैं? अब क्या करेंगे जी मेरा जलसा इस वजह से लगा, लेकिन वो पीडीएम का जलसा तो सक्सेसफुल हुआ था मुल्तान में। आपका जलसा उस लेवल का नहीं था जो इमरान खान के जलसे हुआ करते थे जब आप फैज़ याफ्ता होते थे, जब आपको बेहतरीन किस्म की सहूलतकारी, बेहतरीन किस्म के वसाइल मुयसर थे, तो तब आप क्राउड फिल कर लेते थे।
और दौरान तकरीर एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो देखी हमने कि जब आप स्पीच कर रहे थे तो आपके लीडरान साहब खिसक रहे थे और आवाम भी खिसक रही थी। वो मैं जानता, मैं करता, इससे तंग आ चुके थे। अब तो आपके अपने MNAs MPs नहीं सुनना चाहते। पब्लिक तो जा रही थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जा रही थी, राजा बिशारत जा रहे थे, कासिम सूरी साहब जा रहे थे जनाब, और भी नुमाया नाम जो है ना वो निकल रहे थे पतली गली से, क्योंकि जलसा क्राउड फुल नहीं था। और जो फुटेजेस वगैरह अभी आप रिसेंट देख रहे हैं तो इसके अंदर भी बहुत कुछ। बहरहाल आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इमरान खान साहब से इन सवालात पर मुश्तमिल है। आप जनरल बाजवा साहब से क्वेश्चन करते हैं, हम जनरल बाजवा साहब से भी करते हैं, आपसे भी करते हैं, हम फैज़ अमीर से भी करते हैं, साकिब निसार से भी करते हैं, कि जिन्होंने आपको सहूलतकारी देकर बिठाया उस वक्त 2018 जुलाई से पहले का पाकिस्तान कैसा था और जो बाद में था वो कैसा था। इसके ऊपर तनाजुर, इसके ऊपर एक डिबेट, और इस तनाजुर में अगर पाकिस्तान वो वाला बेहतर था और 4 साल में पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है, उस ज़िम्मेदार का तयन होना चाहिए। इन्हीं गुजारिशात के साथ अल्लाह।